धूम तड़कली। मैं तो सोची कि थे मार सु डरो जने मेरे आगे कहीं बोलो कौन ही पर थे तो हो ही गूंगा की रही आगे कहीं कौन बोलो। ए मेंढक जैसी नजरें कहीं चुराओ बोलो घर में और क्या हो कि मासू अब पार कौन पड़े। हे राम थे सोचो तो सही कि थे 1 लाख तक पूरे घर रो खर्चो देसो। देख जिधर हो तो मारो ही घणो ही होया पूरे घर को खर्चो देता पर मासू की रागी की बोली जे कोनी। थासू नहीं बोली जी तो अब क्या मैं बोलूं जा रहे। हाँ तू बोल है नहीं हाँ तू ही बोल जिया बोलना है। ठेस आगे होनी एकदम क्या जिसो ठीक है जने मैं ही बात करूं आज। अब आएगा मजा। वाह क्या पापड़ है, पापड़ में तो एचएल को। भैया दादो नहीं तो आपने जिस हुआ नहीं तो नहीं हुआ। ये सब क्या देख लियो रे मेरे में? मांगते ही रुपये दे दो तो और क्या चाहिए। अरे ओ तू ज्यादा मक्खन मत लगा। थारे जिसे दादा तो होना ही नहीं चाहिए। अरे रिपेयर आंगली तू लगाई दिखे रे। अरे ना ना दादा जन ओ टिंगर तो बेकार हो गयो ज्यादा और बोले हो तो आपने 2 बात ही सुनने की जरूरत कौन है। काटो 100 को नोट और रे मुंह पे मारो। हाँ काटो काटो 100 नोट और ये मुंह मतलब आंगली फिर तूने लगाई है। अरे ना ना दादा ओए छोरा जाओ रे माया जाओ। अब आएगा मजा। पापा जी हाँ बेटा थासू बात करनी है। तो पापा जी के क्या बिजनेस है बेल ही तो हाँ करो बात। मारसा के घर में आ गलत को नहीं हो रही के गलत किया बेटा? तो आपा घर में 7 सदस्य हैं हाँ और बाम में सुकमाउन वाला 2 है, एक मारा है और एक मार देवर जी। बिल्कुल सही बात है। पर पापा जी खर्चो लगभग सारो ही मारा है देवे तो आ गलत को नहीं। गलत है क्या क्या? क्यों खर्चो सारो लगभग है ही देवे तो आ गलत को नहीं के। देख बेटा थारे देवर की कमाई कम है थारे मोटियार की कमाई ज्यादा है तो फिर तो वही देसी। क्यों आ बात रामायण में लिखी हो रही है या गीता जी में लिखी हो रही है कि जिको ज्यादा कमासी बोई देसी। क्यों तू मिटा सी के लिखोड़ी हुए तो? मिटासी को नहीं मिटा दी समझो। मतलब है मतलब अब या तो घर में देवर जी बरोबर खर्चो देवो नहीं जने आप आपरी देखो। अरे बेटा तू साफ साफ बताओ नहीं चाहे के है? मैं चाहूँ मारो मारे धनी रो और मारे टाबर रो राशन कार्ड अलग कर दो। मतलब अलग होना चाहे तू? और के करा तो कमाओ जी का तो सिगड़ो गणना में कुएं में जावे। अरे तो थारो देवर कमाए जिको भी कुआ में तो जावे है वो के बेड़ा करेगे। बे तो खुद बेड़ा होड़ा पड़ी है रुपया कहीं माथो बेड़ा कर सी तो इतो पत्तो दिन क्यों कांस करे है? आकाश कौन या हकरी बात है अगर बांसु बरोबर खर्चो नहीं दीजिए तो मैं मारे अलग हुसा। फाइनल अलग ही उसी के हाँ सोच ले। सोच के आई हूँ मैं महीना 6 हो गया सोचती ने। देख तू हमारी बिननी है एक बार और कहूँ सोच ले। अरे पापा जी तो हम कह दियो नहीं सोच लियो मैं। हाँ तो जाओ देख लो कोई घर। ठीक है पापा जी प्रणाम करो। सुन ली के तू तो एमोरिया का सकान मांड के सारी बात। जेठानी जी यहाँ क्यों करो थे? ज्यादा मुंह ना कर फतिया की माँ को सो मैं तो अब अलग हो माँ। मारी ना सोचो बुढ़ा पापा जी रे तो सोचो। आ बात तो सही है देरानी कौन देवा बाने बुढ़ापे में दुख कौन देवा। अब तू देवर जिन कह दी कि काल सु खर्चो बराबर देवे घर में भलो। बारह तो इतनी कमाई है ही कोनी जितना कमावा जी का सगड़ा घर में देवे ही है। कमाई नहीं है नी तो पापा जी के बुढ़ापे की नहीं थारे बुढ़ापे की सोचो समझा। जेठानी जी बोलो। इतना सालों हमारे मन में एक बात है अलग हो ही रहे हो तो कह दूं जेठानी जी। हाँ क्या हो यहाँ करो नहीं थे जब मारो जी करे थारो बिल्ली समूह है नी फोड़ दूं। अब तो सागे रहने का सारा चांस ही खत्म। थोड़ी देर बाद नहीं शानो थे कि ना बोलो था ना फालतू 2 बातें सुना से। ये क्या सुना देसी
बे पापा जी ने सुना दी तो थे लागो की हो तो मैं काना में ईयरफोन गाल लेसी हूँ। थे रेवन दो ना माथो मारो सूगली मरे जेठानी जी अलग होवे तो होण दो। अरे यार भाई हमारो यहाँ क्या अलग उजेसी सागे खेलिया सागे बड़ा होया सागे रोटी खाई आज यहाँ क्या अलग उजे। थारो भाई यारो प्रेम थारो मन में राखो बोल से हो जदी यहाँ सोच ही कमाई कोनी जना बोला कमाल ही है पर मैं बापू ने जरूर बात करसी हूँ। हाँ जाओ पापा जी से कर लियो अभी हम थान कौन रोकू। बापू क्या होने लाग रहे घर में इलाज किया तो बन की क्या हो कि समझाओ। बेटा रिश्ते में दरार रिश्तेदार गाले नहीं बीरो इलाज है, लेकिन रिश्ते में दरार रिपियो गाले नहीं बीरो इलाज को नहीं। सही बात है। भाजी थे साची में अलग होना चाहोगे? भाजी भाभी का हिम्मत में थे सागा हो के? हाँ सागे हो। थोड़ी देर बाद। कुछ दिन बाद। क्या हाल है बेटा? ठीक है बापू। आओ कमरे में चाय बना बापू वास्ते। चाय बाद में बनाई पहले कमरा में चलो। बिन्नी बेटा तू ही आइए। क्या बापू आगे के बेटे की याद है? बाप ने तो बेटे की याद आई है, बेटा नहीं को नहीं है बाप की याद। और क्या हाल है? हाल ठीक ही है। ठीक है तो 6 महीने हो गया किराए के मकान में। घर को मकान कौन लगे? घर को घर बापू बातें ले जाएंगे। क्यों रहे? तेरी तो कमाई फुल है। फुल है नहीं बापू फुल ही। अब 4-5 महीनों खाली खर्चा ही निकले। क्यों? इसो क्या हो गया? हो के हो काम धंधा है कोनी ऊपरों 1-2 घाटा और लाग गया। घाटा लग गया? छोड़ो और बताओ थारे किए हैं? मार तो भी यही है, लेकिन थारे घाटा लग गया कमाई कम होगी यहाँ क्यों हो? कभी गौर कौन करे तू? गौर क्या करनी है? लाग गया जी का लाग गया। ना ना गौर कर बेटा, गौर कर। गौर करे बहुत कुछ समझ में आसी। के गौर करूं? गौर आ कर जब तू हमारे सागा हो, जब तेरे कभी घाटो कौन लगे हो, कभी तेरी कमाई कम कौन हुई। मतलब बेटा सबके चुगा पानी की व्यवस्था वो ऊपर वालों कर रखी है, पर वो चुगो पानी ऊपर वालों कभी खुद आर कौन देवे, किन्हीं न किन्हीं निमित्त बनावे। जी हाँ जानवर ने चुगो पानी इंसान देवे, पर इंसान भी निमित्त ही है, व्यवस्था ऊपर वालों करे। अब जानवर के भाग को वो ऊपर वालों निमित्त इंसान ने किया न किया बेच तो रहसी। हाँ और जब तक बेच तो रहसी, जब तक भी इंसान ने घमंड नहीं हुए कि मैं अन्न चुगो दूं, मैं हरी व्यवस्था करूं। और जक्का दिन भी इंसान घमंड आ जावे कि चुगा पानी की व्यवस्था मैं करूं, 20 दिन ही भगवान भी जानवरों के भाग को देना बंद कर दे और की दूसरे निमित्त बना देवे। सही है। और जी भी आदमी ने भेजना बंद करे, बिनिया लगे अब तो कमाई कम होगी, अब तो धर्मपुन हुआ को नहीं। सही है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत आ है बेटा कि जिये ही बिन घमंड आयो, ऊपर वालों भी जानवर का वास्ते देना बंद कर दियो। अगर वो घमंड नहीं करतो नहीं तो फिर बात कमाई भी चालू रहती बेटा। आ तो दिख ही है। और ठीक ही है, एक परिवार में एक जना की कमाई ज्यादा है, बिन घमंड नहीं करना चाहिए कि परिवार मैं चलाऊं।
क्योंकि बेटा बीर कमाई में पूरा परिवार को भाग्य है। भगवान बीर मार्फत बारो हिस्सों भेजतो रेवे। बिने तो घमंड करने की बजाय भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि पूरे परिवार को पालन पोषण करने वास्ते बिन माध्यम बने हुए। अब तू बता, बिन घमंडा सीजन के उसी के तेरा में हुई है नहीं, कमाई कम होगी घाटा ला गया। देख बेटा, ने तो तेरी कमाई कम हुई, ने तेरे कोई घाटो लाग्यो। भगवान जी को मारो हिस्सो थारे मार्फत भेजता नहीं, वो बंद कर दियो और थाकन भी तो राख दियो जी तो फिलहाल थारा भाग्य में है। और भी घर में जगह था ठाट बाटा नहीं, वे पूरा परिवार के भाग्य से हुआ। ई वास्ते भी नहीं बेटा, ई बात को कभी घमंड ना करी ना कि मारो मोटियार ज्यादा कमावे, परिवार में पड़ा। क्योंकि मेहनत सारी दुनिया करे पर कमाई भाग्य हुए। जो को जीते जने को पालन करे, बीते जने को भाग को भगवान भी न देवे है। ई वास्ते मैं तन भी दिन कहो बेटा बीननी तू एक बार और सोच ले, कहो नहीं तने एक बार और कहूं सोच ले। मन ध्यान हो तने चेतो तो उसी और होना भी चाहिए। ये वास्ते मैं तन रोके कौन भी दिन जान दो। सही बात है पापा जी के ऐसा ही बात कि आपा सिर्फ निमित्त आ, व्यवस्था सारी भगवान कर रखी है। ई वास्ते घमंड नहीं करना। घमंड की बजाय ऊपर वाले ने धन्यवाद दो कि थे माने कोई काम के निमित्त बनाए। हाँ बापू हाँ एक बात और कहनी चाहूँ। बोलो। लारले 4 महीने से कमाई घटती जा रही है तो पूरा तले बैठा यूं पहला मैं चाहूँ कि मैंने परिवार की शरण में वापस ले लो। क्योंकि बापू थारी बात सही है और मन थारी बातों में एहसास होया कि मैं भी घर में कमाई हमारी मेहनत की नहीं, पूरे परिवार के भाग्य की करता हूँ। तेरी बात सही है पर बेटा यहाँ परिवार की शरण में तू वापस को नहीं आ सकता। मतलब बापू? मतलब बेटा भलाई तू अलग होने में राजी हो पर मेरे आगे बड़ बड़ कर बोलियो कौन हो? मैं कमाई ज्यादा करार, मैं परिवार चलावार, मैं यहाँ करार। अरे बिल्ली है क्या कर रहा है? खड़ी हो। पापा जी गलती होगी मासूम, माने परिवार की शरण में वापस ले लो। तो चलो करो मकान खाली। सागरण में हर जगह फायदो और बैंक बैलेंस में फायदो ही फायदो। सागरण में हर जगह फायदो और बैंक बैलेंस में फायदो ही फायदो। फैमिली सागे हर मुश्किल है छोटी और फैमिली सागे हर मुश्किल है छोटी। न्यारा रण में साजा, ढेला रण में एकला रण में साजा। फैमिली सागे फैमिली सागे हर जगह फायदो और फैमिली सागे फायदो ही फायदो। फायदो ही फायदो, फायदो ही फायदो, फायदो ही फायदो, फायदो ही फायदो।